सबसे पहले कि नाम क्या है, कठे से आयो हो, काई करियो है, काई खावे पीवे। तो उसको भी पूछा, बोले नाम क्या है। पहले तो ये पूछा कि तुम शाकाहारी हो मांसाहारी हो, बोले मैं तो मांसाहारी हूँ। बोले नाम क्या है, तो बोले नारायण। तो बोले नारायण नाम, बोले तो भगवान का नाम है। बोले नारायण होकर के तुम मांसाहार करते हो, इतनी गलत चीज करते हो। बस ये बोला और भाव बदला, एकदम नतमस्तक हो गया कि मुझे भगवान बना दिया। आधा तो नतमस्तक ऐसे ही हो गया और प्रेरणा दी तो और वो व्यक्ति आगे जाकर के सब कुछ छोड़ करके तेरापंथी बनता है, जैन तेरापंथी। और वो एक नहीं बनता है, उसकी कम्युनिटी में करीब करीब जो भी 100-150 घरों को जैन तेरापंथी बनाता है। तो कन्वर्जन की बात नहीं है, मेन बात है उसने धर्म को समझ करके अंगीकार किया। उसको कभी प्रेरणा नहीं दी, प्रोत्साहन नहीं दिया, उसको खाली चीजों को समझाया, तत्वों को समझाया। तो ये किससे प्रभाव पड़ा? संतों की वाणी से। तो संतों की वाणी तो हमेशा प्रभावशाली होती ही है। और आप तो भगवान महावीर, प्रभु महावीर को देखो। प्रभु महावीर के समय पे रोहिणी चोर, सबको घटना पता है रोहिणी चोर की, कि रोहिणी चोर एक ऐसा चोर जो उस समय का सबसे बड़ा चोर था। वो जब वहां से निकलता है, उसको खाली कुछ शब्द भगवान महावीर के कान में पड़ते हैं, और वो तो क्या समझता था कि भगवान महावीर के तो कभी दर्शन ही नहीं करूंगा, और ये शब्द भी पढ़ रहे मतलब वो शूल चुभ रही है, उस तरीके से उसको शब्द लगते थे। और शब्द क्या थे? देव योनि का वर्णन था कि देवता कैसे होते हैं। तो बोले आंखें बड़ी, बिल्कुल भी झपकाते नहीं है, पांव थोड़े ऊपर होते हैं, मन से संवाद करते हैं। तो वो जो कुछ बातें थी वो बातें सुनी। और उस समय राजा श्रेणी का राज था, अभय कुमार मंत्री था। तो अभय कुमार ने ऐसा कुछ ट्रैप लगाया, षड्यंत्र किया कि इसको कैसे पकड़े। तो जानबूझ करके उसको पहले तो बेहोश किया, पहले कबूलनामा तो करना पड़ेगा। उसको इस तरीके से अनुभव करवाया कि वो मर करके देवलोक गया। अब देवलोक जैसे ही उसने देखा, अच्छा मैं कहाँ पे आया हूं, लगता है मैं मर गया हूं, उसने तो ये मान लिया। और इतने में देखा कि यहाँ पे जो लोग है, जो भी देव देविया जो भी है, ये क्या है, आंखें झपका रहे और हवा में नहीं है। तो मतलब ये देवलोक नहीं है। बस इतनी सी बात कान में दिमाग में आई और पता चल गया ये तो क्या है, षड्यंत्र। तो कबूलनामा नहीं किया और वो बच गया। जैसे ही बचा, बोले किसने बचाया मुझे? प्रभु महावीर ने बचाया। तो उनकी शरण में चलो और उधर जाकर के दीक्षित हो गए। तो बात यही है कि ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिसमें देखा गया है कि कैसे जो वाणी होती है उसका प्रभाव पड़ता है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि आप लोगों को एक चीज थोड़ा सा करना चाहिए कि आप अभी जो चातुर्मास का जो लाभ लेने वाले हो, उसमें आपको डायरी पेन रखनी चाहिए कि जो जो चीजें बताई जाए वो लिखित हो और साथ में वो शेयर भी किया जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम चाहते हैं बदलना अपने आप को, ऐसा नहीं चाहते हैं। लोग बोलते हैं एक कान से लिया दूसरे कान से निकाल दिया, पर ऐसा नहीं होता है। आपने अगर लिखित किया ना, तो काफी हद तक तो वो आपके जीवन में चालू हो जाएगा। दूसरी बात है कि रिवीजन के लिए भी आपको कुछ चाहिए नोट्स, और आपके जो हैंडमेड नोट्स होंगे वही आपको काम आएंगे। तो जब आप दूसरों को शेयर करोगे तो ऑटोमेटिक आपके जीवन में तो आना ही आना है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में भी वो चीज आए और आप भी कुछ सीखो, तो सीखने के लिए सबसे मेन क्या है, आप उसके नोट्स बनाओ, नोट्स लिखो, तो अच्छा रहेगा। तो मैं समझता हूँ अगली बार से मैं सबके हाथ में डायरी और पेन जरूर देखूंगा।
ये एक चेष्टा सबकी रहेगी। अब हम आगे थोड़ा देखते हैं। मनड़े ने वश करनो दूरो, समतारो पथ है जीरो, पापा शिव डर तो रहनो साधना। अब इसमें बता रहे हैं कि समता, समता के लिए हम लोग क्या करते हैं? समता धारण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जो भी आप लेकर के बैठे हो, सामायिक। तो मैं समझता हूं कि सबकी एक प्रयास है कि कितने ज्यादा से ज्यादा सामायिक कर सके। तो जैसे मैं तो मानता हूँ कि जिसको 8:15 की सुविधा हो तो क्लास चलेंगे तो 8:15 से और 10 बजे तक 2 सामायिक हो जाएंगे, और रात को जिसको सुविधा हो। तो ज्यादा से ज्यादा सामायिक कैसे हो सके वो हमारा लक्ष्य है। तो एक आनंद अलग आएगा। और सामायिक जो है वो जीवन में बहुत काम आने वाली चीज है, क्योंकि हमारी गति सुधारने वाला जो एकमात्र जो हथियार है वो क्या है? सामायिक है। आप ऐसे भी कितना भी धर्माराधना कर लो ना, उसका इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने संवर नहीं किया और निद्रा करते जा रहे हो। खिड़कियां तो बंद नहीं की और बोले मुझे झाड़ू मारना है, तो फिर क्या होगा? हवा आएगी, आप झाड़ू मार रहे हो, वापस धूल मिट्टी आती रहेगी, आप झाड़ू मारते रहोगे। तो ये तो अनवस्था दोष हो गया। मतलब आप मार रहे हो, वो आता रहेगा, मार रहे हो आता रहेगा, ये तो जीवन भर ऐसा ही चलता रहेगा। तो उसी लिए हम क्या करते हैं? संवर करते हैं। संवर मतलब क्या हो गया? खिड़की को बंद कर देना। जो खिड़की को बंद करना है वो क्या हो गया? संवर, और उसी को सामायिक कहते हैं। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि सबको सामायिक करना चाहिए, और कितने ज्यादा कर सकते हैं वो कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा। और मोबाइल फोन साइलेंट होने चाहिए, और मैं तो बोलता हूँ स्विच ऑफ कर दो तो और बढ़िया। और उससे ऊपर डिजिटल डिटॉक्स में डिजिटल डाइवोर्स कर दो कि रखो ही मत। 2 घंटा 3 घंटा आप जब इधर आते हो तो मोबाइल रखो ही मत आपके पास। तो जो भी आपको सुविधा, कई जगह पे स्थानकों में ऐसा भी सिस्टम देखा है कि मोबाइल उधर ही बाहर बंद हो जाते हैं। तो मोबाइल पार्किंग, जैसे कार पार्किंग होती है, व्हीकल पार्किंग होती है, वैसे ही मोबाइल पार्किंग। तो ये चीज का भी ध्यान रखा जाए। 14 करो पोरसी, हरी सब्जिया नहीं खाने, राखो नौका शीरो ध्यान थे। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो जो मेन तिथियां है उन तिथियों पे हमारा क्या होना चाहिए? कोशिश होना चाहिए कि हरी भरी जो सब्जियां हैं वो न खाए। इसका लॉजिक क्या है? इसका बहुत बड़ा लॉजिक है। हम तो ठीक है श्रद्धा के अभिभूत होकर के हम करते हैं, पर इसका साइंटिफिक लॉजिक भी उतना ही है। देखो, ज्यादातर जो आपको बीमारियां होती है या मन में विकार पैदा होते हैं, उसका कारण क्या है? और अक्सर देखा गया है कि जितने भी क्राइम होते हैं, क्राइम या जितनी भी मानसिक पीड़ाएं मानसिक पीड़ाएं होती है, वो कब होती है? अमावस्या। आपने भी कहीं सीरियलों में ऐसी कुछ चीजें देखी होगी। उसका कारण क्या है? क्योंकि जो चंद्रमा होता है उसका पानी पर पूरा प्रभाव होता है। उसीलिए अपने यहाँ पर क्या होता है? तिथि होती है जो संवत होता है। संवत किसके आधार पर मनाया जाता है? संवत जो होता है सूर्य के आधार पर या चंद्र के आधार पर? चंद्रमा के आधार पर। तो अपने यहाँ पर जो विक्रम संवत जो हम कहते हैं वो चंद्रमा के आधार पर मनाया जाता है। तो चंद्रमा का जो है हमारे ऊपर बहुत गहरा प्रभाव होता है। पानी जो होता है, आपने देखा होगा कि वो टाइड्स का भी फिक्स होता है रूटीन, कि इन दिन ये टाइड आएगी, इन दिन ये टाइड आएगी, इतने इतनी बड़ी लहरें आएगी, पहले से वो सूचना बताई जाती है। और हमारा जो शरीर है वो भी किससे बना हुआ है ये बताइए? 70 से 80% जो हमारा जो शरीर है ना वो पानी से भरा हुआ है। और हमारा जो ब्रेन है ना वो तो 90% से ज्यादा। तो अगर इतने बड़े समुद्र को वो प्रभावित कर सकती है तो फिर आपको प्रभावित नहीं कर सकता?
तो आपके अंदर जो पानी तत्व है, जल तत्व है, उसको वो प्रभावित करता है। और वो अगर प्रभावित हो गया, जल तत्व ज्यादा आपने लिया है, क्योंकि जो हरी भरी सब्जी होती है उसमें क्या होता है, जल तत्व, और जो वृक्ष होता है उसमें जल तत्व नहीं होता है। उसी कारण से ये समयों पे, तिथि जो विशिष्ट तिथि है उस समय पे क्या किया जाता है, हरी सब्जियों का त्याग किया जाता है, जिससे हमारे अंदर नकारात्मक सोच ना आए, विकार ना आए, और हम धर्म ज्ञान अधिक से अधिक कर सके। तो मैं समझता हूँ आप लोग भी पूरा ध्यान रखोगे। ये खाली चातुर्मास की बात नहीं है, ये तो आजीवन की बात है। आप आजीवन जो है, ऐसे देखिए तो जो दूसरे संप्रदाय है उसमें तो बहुत इन चीजों पे काफी ध्यान दिया जाता है, और मुझे लगता है अपने यहाँ पर भी इस पर थोड़ा ज्यादा बल होना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। कई लोग आइंबिल करते हैं और इसी तिथियों पे करते हैं, उसका भी कारण यही होता है। हम मुंबई में थे तो वहां तो इतनी सारी आइंबिल शाला थी, और सबको फ्री में आओ खाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं। कितने नॉन जैन भी आते थे और करते थे, वो विशिष्ट तिथियों पे ही होता था। तो मैं समझता हूँ आप लोग भी जरूर इस पे ध्यान देंगे। प्रातः सायं करो प्रार्थना, पच्चाने देवो शिक्षा, खाने पीने की शुद्धि मूल है। ये भी बहुत बड़ी बात है कि जो चातुर्मास होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग तपस्या क्यों करते हैं। आप देखो, और समय पे इतनी तपस्या नहीं होती है, चातुर्मास में ही तपस्या होती है। क्योंकि सबसे बड़ा कारण एक तो ये समय अनुकूल होता है शरीर के लिए, गर्मी नहीं है, ठंडी है और नमी है, तो उसलिए तपस्या सोरी हो जाती है। दूसरी बात, इस समय में क्या होता है, सबसे ज्यादा जीव जंतु बहुत होते हैं। अब आप कुछ भी खाओगे ना, वो अंदर ही जीव पैदा हो जाएंगे, आप कितना भी ध्यान रखोगे ना, जीव पैदा हो जाएंगे। हमने कुछ ऐसी कुछ चीजें देखी थी, माइक्रोस्कोप से हर चीज को वो लोग देखते हैं। तो ज्यादातर जितनी भी चीजें देखी, जो पैक्ड फूड है, जितने भी पैक्ड फूड है, उसमें तो लगभग लगभग देखा गया है कि कोई ना कोई जीव जंतु, भले वो पैक्ड है। तो कभी वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे, मतलब वो पता चलेगा कि क्यों हमको पैक्ड फूड नहीं खाना चाहिए। चाहे बॉटल है जूस वाला जो पैक्ड आता है, तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हम खाना ही नहीं, इतना हो सकता है, पक्की बात है। और आप लोगों को तो करना ही है, साथ में किसको प्रेरणा देनी है, बच्चों को, परिवार को प्रेरणा देनी है कि 2 महीना बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाना है। और किसी को खाना पड़ जाए मजबूरन वश, तो उसका प्रायश्चित ले ले, एक सामायिक 2 सामायिक जो भी है, जो भी साधु संत है उनके पास जाकर के ले ले, तो मैं समझता हूँ काफी अच्छा रहेगा। और अब जो गतिविधियां जो हमारी चलेगी, जैसे मुनि प्रवर भी बहुत कुछ फरमाएंगे, आगम चलेगा भगवती और कई चीजें, वैसे हम, मेरी भी कोशिश रहेगी मगध चरित्र और भक्तामर, कुछ न कुछ ऐसी, तो हम कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके। तो हमारा लक्ष्य वही रहे कि चातुर्मास का लाभ कैसे ज्यादा से ज्यादा ले सके। फिर महामंत्र फेरो माला, प्रेक्षा ध्यान लगानो है, घंटा एक बीते धारी मौन में। तो ये भी लक्ष्य है कि हम मौन कितना ज्यादा कर सके, क्योंकि आजकल क्या है, पहले तो क्या थे, वक्ता कम थे, श्रोता ज्यादा थे। आजकल क्या हो गया है, वक्ता ज्यादा हो गए हैं और श्रोता कम हो गए। तो हमारा लक्ष्य ये रहे कि हम कैसे श्रोता भाव में जा सके। तो कोशिश रहे कि कैसे मौन की साधना कर सके। आपने देखा होगा कि जितने भी ध्यानी पुरुष होते हैं, सिद्ध पुरुष होते हैं, उनका एक चीज आप कॉमन देख सकते हो कि वो ज्यादा बोलते नहीं, वो क्या रहते हैं, मौन रहते हैं। और सिद्ध वचन, कई लोगों के सिद्ध वचन होते हैं, जो बोलते हैं वो हो जाता है। बहुत साधु संत आपको मिलते भी होंगे, उसके पीछे भी यही कारण है कि वो ज्यादा क्या रहते हैं,
जब मौका है तब बोलना भी, वो बात भी है, पर मौके मौके पे आप थोड़ा मौन कर लिया करिए, तो जिससे हमारे परिवार में भी सामंजस्य अच्छा बना रहे। अगर मान लो कोई झगड़ा हो गया ना, उस समय पे क्या कर लिया, सबसे इजी है, तो झगड़ा अंदर ही कहीं ना कहीं रहेगा। गुस्सा तो आएगा देखो, पर मौन कर लेंगे तो वो गुस्सा व्यक्त होगा क्या, एक तो उधर से चले जाइए और मौन हो जाइए। और सबसे मुख्य बात, ये 2 महीना लक्ष्य रहे कि हमारे मुख से अच्छे शब्द निकलने चाहिए या बुरे शब्द। गंदगी कौन पैदा करता है, हम जैसे गंदगी देखते हैं ना आसपास में, तो वैसे ही जो आसपास का जो इकोसिस्टम होता है, माहौल होता है, वाइब्रेशन होती है, उसकी भी गंदगी होती है, और वो भी पता चल जाती है। आप लोग फील भी करते हो कि ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति थोड़ा मजा नहीं आया। पहली बार में आप कभी मिले नहीं हो, पर पहली बार में आपको सब पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि हर कोई व्यक्ति ये चीजों को अनुभव करता है, आभास करता है। तो अगर हम बार बार छोटी छोटी बातों में टॉक्सिक वर्ड, गालियां बोलेंगे, तो फिर माहौल भी कैसा बनेगा, वैसा ही बनेगा। तो 2 महीने का हमारा प्रयास रहे कि हम बिल्कुल भी गाली गलौज नहीं करें। सही बात है, नहीं बात है? बहनों के लिए तो थोड़ा सरल है, पर भाइयों के लिए थोड़ा सा, तो ये कोशिश हो सकती है, नहीं हो सकती है? कोई यस नहीं कर रहा है जल्दी, कौन कौन करेगा? देखो हाथ भी वो सोच समझ करके इधर उधर देख करके उठा रहे हैं, बोले वो कर रहे नहीं कर रहे। तो ये खाली घर में नहीं, घर में तो कंपलसरी, पर आप जहाँ बिजनेस, आपका जो भी शॉप है, वहां में भी कोशिश करनी है कि हमको जो हमारे जो नौकर है, सर्वेंट है, उनको उनको भी गाली नहीं बोलनी। ठीक है, तो ये कोशिश करनी। कितने टाइम के लिए? देखो 2 महीना चातुर्मास का तो मिनिमम है, और बाकी गुरुदेव पधारेंगे तब तक कोई करे तो और बड़ी बात है, वो सबसे बड़ी भेंट हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ ये भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात है कि हम नौकार मंत्र की माला फेरो, एक माला तो रोज की होनी चाहिए कम से कम, सुबह उठते ही एक माला, तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। अब ये एक जो चीज है बहुत महत्वपूर्ण है, सब लोग सुनना। चौमासे में रात्रि भोजन जमे कंद परहेज करो, खाओ मिठाई मत बाजारे री। अब इसमें क्या बताया है? बाजार का तो चलो हमने पहले ही कर दिया लॉक, और क्या था? रात्रि भोजन। आप देखो बहुत बड़ी बात है कि आज पूरे विश्व में, बोले नाम कुछ और लेते होंगे, वो बायोलॉजिक क्लॉक से जोड़ते हैं, पर पूरे विश्व में रात्रि भोजन का परहेज कर रहे हैं। खाली जैन समाज में, नॉन जैन भी बहुत है। क्या कारण है? देखो आप लोग कितने जानकार लोग, जानकारी आपको बहुत जबरदस्त है, पर आचरण में भी आना चाहिए ना। तो अभी आपको 2 महीना कौन कौन विशेष प्रयास कर सकता है, कोशिश कर सकता है कि रात्रि भोजन नहीं करेंगे? अरे वाह, क्या हुआ भाई इधर? कोशिश भी नहीं हो सकती है? नहीं, एक प्रयास हो सकता है। देखो रात्रि भोजन, अगर मान लो रात को किसी को भूख लग जाए, त्याग तो नंबर बने। देखो त्याग जब कर लेंगे ना, तो मन में दूसरे ऑप्शन ही नहीं आएंगे। मैं तो मेरी बात करूं ना, अभी बीच में हमारा उपवास करने का भाव था, तो मनीषी ने फरमाया भी था। अब मेरे त्याग नहीं थे, अब मेरे मन में तो कुछ नहीं आया, खाने पीने की इच्छा कुछ नहीं हुई, और डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था, तो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था, तो डॉक्टर बोला आना तो पड़ेगा आपको, डेंटल का ट्रीटमेंट हो गया, तो दवाइयाँ ववाइयाँ सब मुंह में चली गई। तो ठीक है, मतलब मेन बात, अगर मेरा उस टाइम पे त्याग हो जाता, तो क्या करते हम लोग, भाई कुछ भी हो जाए हमको तो जाना ही नहीं है। तो त्याग करने से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। उसमें मैं तो देखा है कि जो उपवास में एक दिन पहले कर लेता हूँ ना, वो मेरा उपवास होता ही है, अच्छा ही होता है। पर जिसमें मैं त्याग नहीं करता, तो वो इधर उधर भी हो जाता है, कोई ना कोई चीज आ जाती है ऊपर से, तो मजबूरन वश भी भाव है तो भी नहीं होता है।
तो मैं यही कहता हूँ कि जब तक आप त्याग नहीं करोगे ना, तब तक वो चीज क्या होगी, होगी नहीं। संकल्प से होती नहीं है कोई चीज। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि रात्रि भोजन का बेस्ट है, त्याग करो। और जिसकी कोई दवाइयाँ चल रही है, ऐसा कुछ चल रहा है मान लीजिए, तो वो ये कर सकता है कोशिश कि कोई दूध है, ऐसा कुछ है, उसकी छूट रख सकता है। और उसके अलावा जितना त्याग करो उतनी तो अच्छी बात है कम से कम। तो मैं समझता हूँ कि सब लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि रात्रि भोजन का 2 महीना, अगर आपको सही में अपने स्वास्थ्य को सुधारना है, चाहे मानसिक रूप में चाहे शारीरिक रूप में, तो रात्रि भोजन का त्याग करके आप देखो देखो फिर आपके अंदर कितना सुधार आता है। चाहे किसी का बीपी है, किसी का डायबिटीज है, कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, वो सोते ही ठीक हो जाएगी। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं लिखित भी बोल सकता हूँ। और साथ में बहुत इस पे रिसर्च हुई है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसको प्रूव किया गया है। और अभी तो अपने धर्म संघ में भी बहुत अच्छी रिसर्चें हो रही है इन्हीं चीजों के ऊपर। अभी गुरुदेव के उधर जो भी अहमदाबाद चातुर्मास में त्याग तपस्या हुई थी, तो उनका पूरा डायबिटीज, ब्लड प्रेशर सब कुछ मापा गया था। जिन्होंने भी बड़ी बड़ी तपस्या की थी या रात्रि भोजन के त्याग किए थे, तो उनका भी सब चेक किया गया। और रिजल्ट कैसे थे, अमेजिंग थे। बहुत लोगों की बहुत सारी चीजें ठीक हो गई। पर अभी वो पब्लिश नहीं हुआ है, पर इंटरनली बाहर आ गया। तो मेन बात है कि हम कैसे रात्रि भोजन का त्याग करें। और बीच बीच में मान लो आप 3 घंटा नहीं खाने वाले, तो 3 घंटा क्या कर दिया, त्याग कर दिया। ये हो सकता है ना, ये भी कोशिश कीजिए। जिससे क्या होगा, कहीं पे भी जाओगे, मित्र वो बोलेगा खाना ही पड़ेगा, वो भी खाना पड़ेगा, मिठाई ठूसेंगे, कुट ठूसेंगे, तो आप संकोच में क्या है, आपको खाना पड़ेगा। पर त्याग किया हुआ रहेगा तो वो कोई बात ही नहीं रहेगी। तो मैं समझता हूँ और भी बहुत बातें हैं, पर चातुर्मास की एक कुछ चीजें जो आप अपने जीवन में, जो 2 महीना आपको कुछ गाइडलाइंस दी गई कि आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना, और एक समय की पाबंदी कि समय पे आ गए और समय पे हम लोग पूरा भी करने का प्रयास रहेगा। तो समय पे कैसे हम थोड़ा आ सके टाइम टू टाइम, और ज्यादा से ज्यादा किसी को व्यक्तिगत कुछ सेवा करनी है तो वो भी आप निवेदन कर लो। देखो, एक होता है सर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक मतलब क्या होता है, बिना सूचना आ गए, तो वो भी प्रयास तो हम लोग करेंगे, वो बात नहीं है। पर कभी मान लो हम कुछ इमरजेंसी कोई ऐसी चीजों में लगे हुए हैं कि हम आपको टाइम नहीं दे पाए, तो हमको भी बुरा लगेगा कि आए और कुछ बात लेकर के आए थे पर हम समय नहीं दे पाए। तो उसलिए क्या करना है आपको, एनी टाइम मुनिश्री तो है ही, एटीएम तो है ही, वो बात नहीं है। पर प्रयास करना है कि कोई भी विशेष आपके बच्चों को लाना है या आपकी कोई मन की कोई बात है, तो आप क्या कर लीजिए, टाइम ले लीजिए कि महाराज आपकी सेवा कब हो सकती है, तो टाइम मिल जाएगा आपको। तो मैं समझता हूँ ये कुछ बातें जो आप लोग ध्यान रखेंगे। और अब मैं अपनी वाणी को यही विराम करूंगा। मेरा विनम्र निवेदन, मुनि प्रवर।